गुड इवनिंग स्टूडेंट। कल मैंने आप लोगों का इसका एक्सरसाइज करवाया था। एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 मैंने करवा दिया था और उसमें से आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया था कि सब्जेक्ट के पार्ट्स कैसे कैसे फिलअप करोगे उसमें, ठीक है ना। आज ये कुछ और मैं एग्जांपल्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने। ये रहे एग्जांपल्स और आप लोग यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कैसे हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट्स यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे के सारे देखो प्रेडिकेट आपके दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे जो लास्ट में पोर्शन है ना, ये सारे के सारे प्रेडिकेट हैं। अब इसमें सब्जेक्ट को हम लोग फिलअप कैसे करेंगे, तो एक बात और ध्यान से समझना कि जो सब्जेक्ट है वो कैसे भरा जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारा डिटरमिनर क्वालिफायर आना चाहिए और क्वालिफायर का ही पार्ट्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जो द है वह सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद एडजेक्टिव आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड। डिटरमिनर के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद क्या, हेड वर्ड आता है तो द ओल्ड मैन सैट हियर, ठीक है ना, बैड हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा कि माई ओल्ड सर्वेंट, देखो यहाँ पे आप लोग खुद भर सकते हो, माई ओल्ड सर्वेंट, ठीक है ना, माई ओल्ड सर्वेंट हो जाएगा। वेंट होम, माई ओल्ड सर्वेंट वेंट होम, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हिज इल्डर ब्रदर, क्योंकि यहाँ पे जो क्वालिफायर है वह आपका हिज, ठीक है ना। डिटरमिनर में आ जाएगा हिज इल्डर ब्रदर, हिज इल्डर ब्रदर इज़ ए फेमस डॉक्टर, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट बॉय, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लो क्या हो जाएगा, एन ऑनेस्ट, ठीक है ना, एन ऑनेस्ट बॉय। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपका केम फ्रॉम मुंबई, ठीक है ना। एक मिनट इसको रुके रहिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आपका देख लीजिएगा ए गन साइनिंग, ठीक है ना, ए गन साइनिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए गन साइनिंग क्या हो जाएगा, ए गन है ना, ए साइनिंग गन हो जाएगा, ठीक है ना, ए साइनिंग गन हो जाएगा, यस, ठीक है ना, ए साइनिंग गन हो जाएगा, ठीक है ना। ए शाइनिंग गन वॉज गिवन टू हिम ऑन हिज बर्थडे, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट वाला कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है डांस, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले न्यू ले लेंगे तो न्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि एडजेक्टिव का काम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कर रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, डॉल्स, ठीक है। चलिए इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। एक बात और समझिएगा, थोड़ा सा बढ़िया से करते रहो, ठीक है ना। ठीक है, सभी हो गया ना, 5वां छूट रहा था क्या। अच्छा यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसको भर लीजिएगा, दैट टॉल बॉय केम फ्रॉम मुंबई, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दैट दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसके बाद दैट बॉय है और इसके बाद यहाँ पे टॉल दिया हुआ है, ठीक है। ये ऐसे है, इसको रीअरेंज करके इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है, ठीक है ना। इसमें से सारे के सारे ये इंपॉर्टेंट वाले हिस्से हैं उसके, ठीक है। और आई होप दैट दिखाई तो दे ही रहा है, ठीक है। इसको आप लोग कर लो, इसके बाद आगे चलता हूँ। अब हम लोग आज देखिए ये पूरा का पूरा एक्सरसाइजेज सब्जेक्ट के ख़त्म हो गए। आज हम लोग जो चलेंगे अब पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के चलते हैं। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट भी मैंने उसमें बता दिया था और आप लोगों को एक बात और समझानी है, ठीक है ना, कि प्रेडिकेट के जो पार्ट्स होते हैं मैंने क्लियर करवाया था कि जो प्रेडिकेट के पार्ट होंगे वह आपके फर्स्टली 3 टाइप्स के होते हैं। पहले वर्ब आएगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के पार्ट्स भी हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ें कर लेते हैं। इसको कर लो, इसके बाद क्लियर कर लेते हैं इसको। आई होप दैट कर ही लिए होंगे आप लोग, ठीक है। हटाता हूँ इसको, ठीक है। देखो कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहली चीज़ कॉम्प्लीमेंट को प्रेडिकेट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। प्रेडिकेट को समझ लेते हैं और प्रेडिकेट क्या होता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो ये रहा आपका प्रेडिकेट। यहाँ पे अगर चूँकि मैं करवाया हुआ हूँ पिछली क्लास में, लेकिन एज अ रिमेंबरल पॉइंट में ले लो, ठीक है ना। प्रेडिकेट ये होता है, प्रेडिकेट मतलब विधेय होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो उसके पार्ट्स होंगे
ठीक है। इसके जो पार्ट्स होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे। सबसे पहले 2 टाइप्स के आएंगे, सॉरी 3 टाइप्स के, ठीक है। पहला जो आएगा वह आपका वर्ब आएगा, ठीक है ना। नंबर दूसरा जो आएगा वह आपका ऑब्जेक्ट आएगा। नंबर तीसरा जो आएगा वह आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट आएगा। ये तीनों फॉर्म रहे, ठीक है, ये तीनों फॉर्म हो गए। अब यहाँ पे जो वर्ब होता है वह आपका कितने टाइप्स का, फर्स्टली 2 टाइप्स का वर्ब आता है। पहला जो टाइप्स होगा वह आपका यहाँ पे हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। मैंने बताया हुआ है सारी चीज़ें, ठीक है ना, पिछली क्लास में देखोगे तो मिल जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और नंबर जो दूसरी पॉइंट इसकी होती है वह आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना, ये आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे जो आएगा वो पहला होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नंबर सेकंड पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये नंबर फर्स्ट पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नंबर सेकंड पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वह 2 टाइप्स के कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले आ जाएंगे आपके। कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से, तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अभी बस इतना ही समझो, ठीक है ना। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जो होगा वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे जो होगा वह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लो और इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सबसे पहले इसको नोट्स करो या स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। चलो हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल लेता हूँ, ठीक है ना। बीच बीच में कैमरा देखने इसलिए जाना पड़ता है ना कि मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्लिंक करने लग गया हो, क्योंकि ये थोड़ी सी क्या बताऊँ, हटा दूँ इसको। चलिए एक हम लोग टेबल बनाते हैं और उस टेबल में फिलअप कर लेते हैं प्रेडिकेट के हिस्से को। अब देखिए यही तीनों चीज़ आएंगी, इन तीनों चीज़ के कितने कितने पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे मेन वर्ब के भी पार्ट्स होते हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, तो अभी हम लोग उतना नहीं डिनोट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग टेबल नंबर फर्स्ट अपना डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले टेबल नंबर फर्स्ट यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे टेबल नंबर फर्स्ट, ठीक है, टेबल नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टेबल नंबर फर्स्ट। तो टेबल नंबर फर्स्ट में फर्स्टली जो चीज़ है, अब देखो पहले हम लोग सब्जेक्ट को डिनोट किए हुए थे, लेकिन अब जो मैं डिनोट करूँगा सब्जेक्ट वाली यहाँ पे कॉलम छोटी रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रेडिकेट होगा, ठीक है। इस प्रेडिकेट में भी भाग आएंगे, सबसे पहले तो 3 भाग आएंगे इसमें। तो यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको मैंने डिवाइड कर लिया, 3 पार्ट्स में, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉलम को छोटा ही बनाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये पहला जो होगा वो वर्ब होगा, ये जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना, और ये जो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। इसमें टेबल नंबर 2 तक मैं बताऊँगा, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट होगा। और इसी के साथ ये भी इसके भी कुछ एक्सरसाइज करवाऊंगा और इसके बाद ये आपका पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ना देखिए, इस साइड मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस साइड मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ और उसको हम लोग उठा करके इसमें फिलअप करेंगे, ठीक है। देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ कि माई ब्रदर इज़ कमिंग सून, सॉरी ऐसे लिखते हैं, माई ब्रदर इज़ ईटिंग फूड, ठीक है ना, ईटिंग फूड विथ हिज ब्रदर, विथ हिज सिस्टर कर लेते हैं,
ठीक है, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, 1 मिनट कैमरा सीधा करता हूँ। चलिए, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, विथ हिज सिस्टर। अब यहाँ पे देखिएगा कैसे भरोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे भरने वाली जो बात है, देखो सबसे पहली चीज़ कि जो हेल्पिंग वर्ब से पहले चीज़ें आ रही हैं वो हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। इस सब्जेक्ट को मैं इसमें उठा करके रखता हूँ, क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है ना, माई ब्रदर यहाँ पे हो जाएगा। फिर इज है तो इज यहाँ पे वर्ब है, और ईटिंग है तो ईटिंग भी यहाँ पे क्या है, वर्ब ही है। अभी मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कौन सी वर्ब है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है ना, ईटिंग हो जाएगा। और इसके बाद द फूड, ठीक है ना, ईटिंग फूड, तो ये फूड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हिज विथ हिज सिस्टर है तो यहाँ पे विथ हिज सिस्टर जो है कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। वाक्य को पूरा करने वाले भाग को, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। दे आर डूइंग द वर्क, दे आर डूइंग द वर्क, ठीक है। यहाँ पे जो दे होगा वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो दे है वहाँ इसको इसमें लिखो, सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर आर क्या है, तो आर यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। डूइंग भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। लेकिन द वर्क जो होगा वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा, द वर्क यहाँ पे ऑब्जेक्ट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट ब्लैंक रहेगा। क्लियर है। और चलिए एग्जांपल्स करते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लिख लेते हैं, फटाफट इसमें भर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ राम इज, ठीक है ना, राम इज बीटिंग हिम, राम इज बीटिंग हिम। दे आर रोरिंग, सॉरी ऐसे लिख लेते हैं, दे आर, ठीक है, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है ना, दे आर प्लेइंग द फुटबॉल। चलिए आगे चल लेते हैं। यहाँ पे और भी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई फादर इज गोइंग टू मार्केट, फादर इज़ गोइंग टू मार्केट। दरअसल भरने की कोशिश आप लोग कीजिएगा, ठीक है ना। ये सारे मैंने एग्जांपल्स लिख दिए वहाँ पे, और इस एग्जांपल्स को इस टेबल में भरने की कोशिश आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं तो बना ही रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो यहाँ पे इसको भर ही दूंगा, ठीक है ना, मैं तो तुरंत ही भर दूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग एक बार आई होप दैट ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है। और नहीं भी किए हैं तो घर पे ट्राई करते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे दे तक हो गया था, दे तक कर लिया था। राम से हम लोग करते हैं तो राम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा, राम यहाँ पे सब्जेक्ट में आ जाएगा। इज बीटिंग हो जाएगा तो इज बीटिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना, इज बीटिंग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे हिम दिया हुआ है तो हिम यहाँ पे ये ब्लैंक अब भी रहेगा, ठीक है ना। दे आर प्लेइंग द फुटबॉल है तो दे यहाँ पे दे का तो दे ही हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आर है तो आर यहाँ पे है मेन वर्ब में, यानी वर्ब में आ जाएगा, और प्लेइंग भी यहाँ पे वर्ब में आ जाएगा, ठीक है ना, प्लेइंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, द फुटबॉल, तो द फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल, ठीक है ना। ये ब्लैंक अब भी रहेगा। माई फादर है तो माई फादर यहाँ पे डाल लो, माई फादर, ठीक है ना। उसके बाद इज दिया हुआ है तो इज यहाँ पे लिख लो। इसके बाद गोइंग भी दिया हुआ है तो गोइंग यहाँ पे ही लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू मार्केट, और यहाँ से ये ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाक्य का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप लोग नोट कर लिए हों तो ये नोट कर लीजिए। टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 मैं कल करवाऊंगा। कल इसमें भी पार्ट्स डिवाइड करूंगा। वर्ब्स के 3 पार्ट्स, वर्ब के सर्वप्रथम 2 पार्ट्स, ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स और कॉम्प्लीमेंट के 2 पार्ट्स, ठीक है ना। तो ये सारे टेबल नंबर 2 में कल करवाऊंगा। सो आप लोगों का इतना ही, और आज के लिए इतना ही। सो गुड नाइट स्टूडेंट। और एक बात और ध्यान रखते रहिए, कल उस टाइम का जो मैंने वीडियो थोड़ी सी
ज़्यादा टाइमिंग वाली बना दिया था, ठीक है ना। तो उसको भी आप लोग टाइम निकाल करके देख लिया कीजिए, ठीक है। और सो गुड नाइट, ठीक है। सी यू टुमारो अगेन।